वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज से जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर नए अदालती साल का जो है वो आगाज़ हो चुका है और सितंबर के इस दूसरे हफ्ते में जो है वो अदालती साल ही शुरू होता है। तो अब गर्मियों की छुट्टियां यानी कि जो थी वो ख़त्म हो गई, जजेस अपने अपनी रूटीन पे आ गए, अपने कामों पे आ गए हैं। तो हर नए अदालती साल के मौके के ऊपर फुल कोर्ट रेफरेंस होता है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें नए साल की पॉलिसी और ये सारा कुछ जो है वो दिया जाता है। तो आज भी फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ और उस फुल कोर्ट रेफरेंस की सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की, जो कि खुद चंद दिनों के अब मेहमान रह गए हैं। गिनती के दिन है, 4-5 यही दिन है और इन्हीं दिनों के मेहमान रह गए हैं। तो आज फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर जहां पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी उन पर तनकीद की गई, और लेकिन इसके साथ साथ असल चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज जो फुल कोर्ट रेफरेंस में अपनी तकरीर की तो उसमें वो जस्टिफिकेशन देते रहे, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, और चूँकि वो नामजद चीफ जस्टिस हैं तो बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मामलात संभालने हैं। तो वो उनके बारे में कहते रहे कि मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं ये करता हूँ, मैं मेरे न दिल में उनके लिए बड़ी तकरीम है। और ये सब बातें अल्फाज जो हैं वो महज एक हवाई बातें थीं। भाई अगर तकरीम होती, अगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा की आपके यहाँ इज्जत होती तो आप उनकी मुखालफत के अंदर पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को दांव पे ना लगाते। अब बात बड़ी सादा है कि महज जस्टिस काजी फैज़ ईसा की वजह से पूरी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तकसीम पैदा कर दी, अपने जजेस के दरमियान तकसीम पैदा कर दी। जजेस तकसीम हो गए और हम ख्याल जजेस ये लेके आते रहे, जूनियर जजेस लेके आते रहे। जहाँ जहाँ पे जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इख्तियार था, यानी सुप्रीम जुडिशल जो कमीशन है वहाँ पे ये उसकी मुखालफत करते रहे, बढ़ चढ़ के मुखालफत करते रहे। और आज ये कहते हैं जी मैं उनकी इज़्ज़त और तकरीम करता हूँ, वरना यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे जो तहरीक इंसाफ के दौर में जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जो है वो नौकरी के पीछे पड़ गए थे। उनको सुप्रीम कोर्ट से निकलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, और यहाँ तक कि जो दरख्वास्त इनके पास आई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो रेफरेंस दायर किया गया था, उसमें जो इस्तदाएँ थी उन इस्तदाओं से भी आगे जाके इन्होंने मामलात जो हैं वो भेज दिए थे FBR वगैरह को। और इनकी जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जो एहलिया के साथ जो नारवा सलूक रखा गया जब वो इस कोर्ट के अंदर पेश हुई थी, तो हमें आज भी याद है कि इन्हीं जजेस ने जो है वो उनके ऊपर ऐसे सवालात के बुछाड़ किए थे, और ऐसे सवालात जानबूझकर टीज़ करने वाले, और फिर मुस्कुरा भी रहे थे। तो अब ये सारा कुछ हुआ। फिर इसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ना ही इन्होंने जो है वो बेंच दिए, और फिर रोक दिया कि किसी भी किस्म का सियासी केस नहीं सुनेंगे। और फिर यहाँ तक कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो 2-4 केसेस सुने भी सही, और जो 2-4 फैसले दिए उन फैसलों को भी इसने रिवर्स किया, और इवन के इंतहा यहाँ तक कर दी कि एक जुडिशल आर्डर को जो है इसने अपने रजिस्ट्रार के इंतज़ामी आर्डर से जो है नल एंड वाइड करने की भी अटेम्प्ट की। ये है वो जस्ट अपना उमर अता बंदियाल, जो इसकी टोटल जो है वो इसने क्या कुछ नहीं किया। आज कहता है जी मैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा के लिए जो है वो मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है। इज़्ज़त होती तो आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से, आपके रवैये से, और बतौर चीफ जस्टिस आपके कंडक्ट से नज़र आता। लेकिन आपके यहाँ सिर्फ एक शख्स की इज़्ज़त रही, और वो भी जिसको आपने ईमानदार जज बनाया और जिसको हुमायूं दिलावर ने बददियानत और झूठा साबित किया। उसके अलावा आपने किसकी इज़्ज़त की? आइन की इज़्ज़त की। चलो काजी फैज़ ईसा तो एक इंसान है, ठीक है, इंसानों से गिले शिकवे होते हैं। आइन से आपको क्या गिला शिकवा था? क्या आपने आइन की इज़्ज़त की, आइन की तकरीम की? आइन से हट के ऊपर जो सबकी माँ है, रियासत की माँ समझी जाती है, पार्लिमान जिसे कहते हैं, वो उसकी सुपरमेसी जो है वो अंडरस्टूड है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपने उस पार्लिमान की सुपरमेसी की इज्जत और तकरीम की। अच्छा, और फिर सुप्रीम कोर्ट, ये जो रिवायात होती हैं, जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो रिवायात की पासदारी करते हैं, वो ख़ानदानी रिवायात की भी पासदारी करते हैं। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था और ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सरबराह था, तो इसको कम से कम अपने इदारे की रिवायात का तो ख्याल रखना चाहिए ना। लेकिन इस शख्स ने क्या किया कि अपने सासू माँ के लिए पूरे के पूरे इदारे को कुर्बान कर दिया।
जो फैसला इसने दिया, और आज यही अपने फुल कोर्ट रेफरेंस में यही कह रहा था जी, वो जो भी गिल्ले शिकवे थे वो मैंने जो है वो ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतल्लिक आर्डर में जारी कर दिए हैं। भाई को गिल्ले शिकवे थे तो वो सासू माँ वाले मामले पे आपने क्यों जो है वो जारी कर दिए? वो सारे जो इसके जहन में चीज़ें थी इसने अपनी सासू माँ वाले मुकदमे में किया। और ये देखें, जज का ज़ाब्ता अखलाक आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई जज अपने करीबी रिश्तेदार का केस नहीं सुन सकता। ये तो डायरेक्ट बरह रास्त इसकी मदर इन लॉ थी। अच्छा, फिर जो फैसले दिए इसने, जितनी भी इसकी लिगेसी देखें, इसके सारे फैसले देखें, वही मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंसाफ नहीं किया। अगर मेरी राय पूछें तो इंसाफ का कत्ल हुआ। हाँ, फैसले इसने ज़रूर किए, और वो सारे के सारे फैसले तहरीक इंसाफ के लिए किए। कहता है मैंने एक आज खुद नोटिस लिया। और मियाँ वो आज खुद नोटिस किसके लिए लिया था? वो तहरीक इंसाफ के लिए लिया था ना। ये पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस इन्होंने लिया था ना। तो इसकी पूरी ये लेगेसी जो है वो ऐसी है। और फिर अब उसका नतीजा क्या निकल रहा है? देखिए, इसको कहा जाता था जी फुल कोर्ट बेंच बनाओ, जो भी ऐनी नोयत का मैटर आता, जो भी कानूनी नोयत का मैटर आता, जो मतलब लार्जर इंटरेस्ट में मुकदमात आते थे रियासत के, और वो सियासी मामलात होते थे, उसमें कहा जाता था कि फुल कोर्ट बनाओ। कहता है फुल कोर्ट माजी हुआ, फुल कोर्ट माजी हुआ, यही हम ख्याल जजेस बैठ के फैसले करेंगे। इसने एक भी फुल कोर्ट नहीं बनाया। और जहाँ पे इमरान खान के मामलात थे वहाँ पे इसने फुल कोर्ट बनाने की ज़रूर अटैम्प्ट की, उसको जहाँ पे फेवर मिलनी थी, जहाँ खान को नुकसान होना था, वहाँ पे इसने फुल कोर्ट बेंच बनने ही नहीं दिया। उसका अब नतीजा क्या निकल रहा है? अब नतीजा ये निकल रहा है कि ये फुल कोर्ट ही बनाता था, अब फुल कोर्ट रेफरेंस इसके एजाज में नहीं होगा। यही है ना कि आप फुल कोर्ट से बचते थे, भागते थे, अब फुल कोर्ट आपसे भाग गया। बात यह है कि जब भी कोई जज रिटायर होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये तो फिर भी चीफ जस्टिस है, आम जज कोई नॉर्मल जब रिटायर होता है तो उसके एजाज में एक फुल कोर्ट रेफरेंस होता है जिसमें उसकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया जाता है, उसको एक बाइज्जत रुखसती दी जाती है। लेकिन अब चीज़ें ये ज़ाहिर हो रही हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं मिलने लगा, इसके एजाज में इसको रेफरेंस नहीं होगा। यानी कि आप बाल्फाज दीगर आप यूँ कह सकते हैं कि उमर अता बंदयाल को जो है वो अब बाइज्जत रुखसती नहीं मिलने लगी, जलील व ख्वार होके जा रहा है, रुसवा होके जा रहा है। और आज तो उसकी रुसवाई की इब्तदा जो है ना, वो हमारे एक साथी रिपोर्टर हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आप जानते होंगे, बड़े माया नाज हैं और AQS लाइव के नाम से अपना जो है वो प्रोग्राम भी करते हैं। आज उन्होंने तो इसकी बाकायदा इब्तदा ही कर दी, इंतहा कर दी, और उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को उसकी औकात बता दी कि आपकी टोटल औकात है कितनी। हुआ ये कि फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद जो है जब इंटरेक्शन हो रहा था चाय के ऊपर, तो यही कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमारे साथ भी आप तस्वीर बनवा लें। उसको कोशिश की कि ये मेरे साथ खड़े हों, तो चूँकि कयूम सिद्दीकी साहब जो हैं वो एक खुददार किस्म के भी इंसान हैं और चीज़ें वो बहुत ज़्यादा जो है नपी तुली बातें भी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता, अगर आप धड़े वाले हैं तो हम भी धड़ा रखते हैं। तो बड़ी चोट मारी जो है वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने, और ये एक बरमला थी, बरजुस्ता थी, कोई प्री प्लान नहीं थी, ना ही उनको आइडिया था, ना ही उनको अदराक था, ना ही उनके फहम में था कि भाई ये चीफ जस्टिस बंदयाल जो है वो मुझे ये कहेगा। लेकिन वो चूँकि सूरत हाल ऐसी थी, और वाकई बात ही कुछ ऐसी है कि धड़े किसने बनाए सुप्रीम कोर्ट में, धड़ेबंदी का आगाज़ किसने किया, हाउस इन आर्डर कौन करने में जो है वो कायम रखने में नाकाम हुआ, कौन जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के अमूर चलाने में जो है वो आमिर बन चुका, और मुतलकुल अनानियत उसने कायम की हुई थी, वन मैन शो बना हुआ था। तो ये सारी की सारी बातें, और फिर जूनियर जजेस को लाकर सुप्रीम कोर्ट में फिर जिस तरीके से इसने पार्लिमान की सुपरमेसी को अंडरमाइन किया। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले पे 8 रुकनी बेंच इसने बनाया था, जजमेंट एंड रिव्यू आर्डर वाले मामले को भी आप देख लें, और इस तरीके से जो भी मामलात है, तो ये फिर बाकी जो सीनियर जजेस थे उनको इसने हमेशा मतलब साइड पे रखा, तो जिस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह कहने पे मजबूर हुए थे कि वन मैन शो है।
और ये धड़ेबंदी हमने देखी कि हम ख्याल जजेस वर्सेस इंडिपेंडेंट जजेस, ये एक दो स्कूल ऑफ थाट इमर्ज हुए इस बंदियालवी इरा के अंदर, बंदियालवी दौर के अंदर जो है, और फिर बंदियालवी बेंच मशहूर हुए थे। तो ये सारी बातें थी, और एक रिपोर्टर जो है वो वेल अवेयर होता है इन सारी चीज़ों से, तो उन्होंने जो है उनको ऐसा जवाब दिया कि बंदियाल जो है वो उसके पास कोई जवाब नहीं था, और वो शायद आप उसे कह सकते हैं कि कसियानी बिल्ली जिसे हम कहते हैं कि बंदा बन जाए, और तो ऐसी ही उसकी कुछ सूरत हाल थी। तो बहरहाल ये तो अभी इब्तदा है, आगे देखिए इसके साथ होता क्या है। कहा करता था जी मैं चाहता हूँ कि मुझे रिटायरमेंट के बाद अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए, तो इसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसको कहा था कि आप अगर अच्छे फ़ैसले करेंगे तो आपको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा, अगर आपके फ़ैसले ही जो हैं वो आपका मुस्तकबिल का तयन करेंगे। तो इसने तो सारे फ़ैसले वो मदर इन लॉ जुरिस्प्रूडेंस जो है उसका इतलाक़ करके जो है वो पूरे के पूरे फ़ैसले ही ऐसे दिए कि जो इसकी मदर इन लॉ के जो लीडर हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उसके लिए सारे इसके फ़ैसले थे, उसी के लिए सारा इंसाफ था। तो फिर इसको कहाँ याद रखा जाएगा? जहाँ जो मुकद्दर इमरान खान का होगा या हो रहा है वो ये इसके बारे में होगा। तो अब हम ये भी सुन रहे हैं कि जी मौसूफ़ ने जो है वो लंदन के टिकट भी करा लिए हैं। अब इसको पता है कि पाकिस्तान में अब इसका जीना कितना मुश्किल होगा, जो कुछ इसने किया वो अमाल सामने आ जाते हैं ना आपके। तो इसी वजह से अब इस लंदन शायद चला जाए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत वक्त को चाहिए इसका नाम स्टॉप लिस्ट पे डाल दे और इसको ना जाने दिया जाए जब तक चीज़ें जो है वो सेटल डाउन नहीं होती, क्योंकि इसने खिलवाड़ किया आइन के साथ, इसने सुप्रीम कोर्ट के साथ, इसने सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के साथ, इसने पार्लिमान के साथ, कुछ इनका भी तो एहतसाब होना चाहिए। तो बहरहाल